दोस्तों, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी बड़ा बुरी तरह से फंस गई है। एक तरफ जेजेपी से गठबंधन टूटा, दूसरा कुरुक्षेत्र से सांसद नायाब सिंह सैनी को सीएम बना दिया। उन्होंने शपथ भी ले ली, 5 मंत्रियों ने भी शपथ ले ली। लेकिन इन सब के बीच सवाल उठने लगा है फ्लो टेस्ट को लेकर, क्योंकि फ्लो टेस्ट आज होना है। और इन सब फ्लो टेस्ट के बीच सवाल है कि अगर फ्लो टेस्ट पास भी हो गया तो इन सब के बीच होगा क्या। क्योंकि आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जेजेपी जो एनडीए का सहयोगी है, यानी कि दुष्यंत चौटाला पहले ही एनडीए से बाहर हो चुके हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आई। 7 निर्दलीय विधायकों का समर्थन उसको प्राप्त है। लेकिन खेल असली यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बगावत हो सकती है। आज एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं कि फ्लोर टेस्ट से लेकर इस सरकार के अस्तित्व पर सवाल कैसे खड़े हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। मैंने, मेरी सहयोगी जयंती झा ने, मेरी चैनल द कंटाप ने एक एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाई कि किस तरीके से मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरियाणा के, वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। खट्टर ने इस्तीफा दिया तो वही दूसरी तरफ अनिल विज नाराज हो गए। पता लगा मनोहर लाल खट्टर को अब लोकसभा की टिकट थमा दी गई है कि आप चुनाव जीत कर आइए। और इन सब के बीच नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। अनिल विज क्यों नाराज थे वो भी मैंने आपको बता दिया था कल। दरअसल अनिल विज जब विधायक दल की बैठक चल रही थी, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो सबसे सीनियर और वरिष्ठ नेता हैं। इतने सालों से हर एक सरकार में, बीजेपी की हर एक सरकार में वो गृह मंत्रालय संभालते आए हैं। ऐसे में जिम्मेदारी उनके कांधे पर दी जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा, कुरुक्षेत्र से सांसद नायाब सिंह सैनी को सीएम पद के लिए आगे कर दिया गया। इसी से वो नाराज हो गए कि चल क्या रहा है कि सारे के सारे फैसले दिल्ली में बैठे नेता अपनी मर्जी से ले लेते हैं। राजस्थान के अंदर पर्ची वाले मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के अंदर पर्ची वाले मुख्यमंत्री, और तो और अब हरियाणा में भी पर्ची वाले मुख्यमंत्री, वो भी ऐसे मुख्यमंत्री जो खुद अभी विधायक नहीं है, सांसद है, उनके कांधे पर जिम्मेदारी दे दी और मुझे दरकिनार कर दिया। वो गुस्से में बाहर निकल गए थे। लेकिन शाम होते होते खबर आई थी कि उन्हें डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिया गया है कि आप डिप्टी सीएम बनेंगे। और एक और विश्नोई साहब है, उनको भी डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिया गया है। शपथ ग्रहण हुआ, सबको लगा शपथ ग्रहण होगा तो अनिल विज को मना लिया जाएगा और वहां आकर वो शपथ लेते नजर आएंगे। लेकिन खबर पड़ी है दोस्तों, बीबीसी ने खबर छापी है और 5 मंत्रियों का नाम बता रहा हूं। इसमें कहीं अनिल विज का नाम मुझसे छूट जाए तो मुझे बता जरूर दीजिएगा कमेंट करके। लिखा हुआ है, नायाब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम, नए मुख्यमंत्री बने। कैबिनेट में कौन कौन शामिल, देखिए इसमें लिखा गया है नायाब सैनी की कैबिनेट में किन किन को शामिल किया गया है। जिन्होंने नायाब सिंह सैनी यानी मुख्यमंत्री हरियाणा के जो हैं, बीजेपी के कुरुक्षेत्र सांसद है जिन्हें सीएम बनाया गया, उनके साथ साथ किन किन लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली, पढ़िए। कंवरपाल सिंह गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह चौटाला, जयप्रकाश दलाल, डॉक्टर बनवारी लाल। इन 5 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। 5 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। कहीं भी नाम नहीं है अनिल विज का। और अनिल विज के बारे में बताया जाता है कि उनका अच्छा खासा हो रहा हरियाणा के अंदर है। अब आप कहेंगे हो सकता है बाद में ले लें। अरे बाद में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन ये होना होता तो राजस्थान के अंदर क्यों था भाई। राजस्थान में तो भैया दिया कुमारी और प्रेमचंद बरवा ने तो एक साथ लिया था ना। मध्य प्रदेश में भी दोनों डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री के साथ शपथ ली थी ना। ये हर जगह, छत्तीसगढ़ में भी ये हुआ। यहीं क्यों ऐसा किया गया कि आप जिनको डिप्टी सीएम बनाने जा रहे हैं वो डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के साथ शपथ नहीं लेते और 5 मंत्री शपथ लेते हैं। और फिर बता दूं आपको, ये लग रहा हो कि जो निर्दलीय विधायक हैं जिनका समर्थन लिया है उन्हें साधने के लिए मंत्री पद की शपथ दिलाई, तो नहीं, इसमें बीजेपी के नेताओं का नाम है। ये जो नाम आप पढ़ रहा था ना मैं, ये 5 के 5 नाम बीजेपी के नेताओं के हैं। तो अंदाजा लगाइए अनिल विज किस तरीके से, किस कदर तक नाराज है। और यही सबसे खतरनाक होने जा रहा। पढ़ लीजिए आज खबर क्या है। हिंदुस्तान ने खबर छापी है, नायाब सिंह सैनी सरकार का बहुमत परीक्षण आज। ये है हरियाणा में विधानसभा का गणित, जो इन्होंने गणित बताया मैं बता देता हूं फिर से आपको। 41 बीजेपी के विधायक, इनके साथ 7 विधायक आ गए निर्दलीय। इनको लग रहा है 48 विधायक इनके साथ हैं, 46 की जरूरत होती है। लेकिन अनिल विज को लेकर अब खुद बीजेपी असमंजस में है। वो समझ नहीं पा रहे कि अनिल विज के चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए। क्योंकि अनिल विज अकेले नहीं है। ये मत सोचिएगा कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे तो 22 विधायक तोड़ कर ले गए, कांग्रेस इतनी कमजोर है। ना ना, बिल्कुल नहीं। अगर अनिल विज इधर उधर हुए तो यकीन मानकर चलिए अनिल विज के साथ साथ इस हरियाणा के अंदर बीजेपी के 41 विधायकों में से माना जा रहा है तकरीबन 1 दर्जन विधायक उनके समर्थन में खड़े हैं। वैसे तो ज्यादा तादाद है, लेकिन उनके भरोसेमंद तकरीबन 12 विधायक हैं। जैसे तैसे करके अगर फ्लोर टेस्ट पास भी कर लिया
तो असमंजस की स्थिति लगातार आगे तक बनी रहेगी। ये लिख कर ले लीजिएगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर अनिल विज को कम से कम भारतीय जनता पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। एक एक तस्वीर, एक एक खबर सबसे पहले हमने आपको दिखाई थी, लेकिन मैं हमेशा कह रहा हूं दोस्तों, ये पहिया देखिए कैसे घुमा है ना। सोचिए, अभी 15 दिन पहले राज्यसभा के चुनाव थे। उत्तर प्रदेश की 10 सीटें, 4 कर्नाटक की और 1 हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की 1 सीट पर किस तरह से कांग्रेस के 6 नेताओं, 6 विधायकों को तोड़ा था, और सरकार को अस्थिर करने के लिए, सरकार को गिराने के लिए बीजेपी छटपटा रही थी। उन 6 बागी विधायकों को उठाकर हरियाणा ले आए थे, हरियाणा ले आए थे और पंचकुला के एक होटल में रुकवा रखा था 6 बागी विधायकों को। सोचिए, उसी हरियाणा के अंदर खट्टर अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। और खट्टर ही नहीं, नायाब सिंह सैनी के साथ भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। नायाब सिंह सैनी भी बड़े अस्थिर टाइप के, वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि एक तो वो सांसद, नाराजगी सही है अनिल विज की, एक तो आपने सांसद को बनाया, दूसरा वो प्रदेश अध्यक्ष, ठीक है, तो प्रदेश अध्यक्ष ऊपर से ये, तीसरा ये कि आपने उनकी सीनियोरिटी को बुला दिया। ये काम आप राजस्थान में कर चुके हैं। वहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया ने जिस तरीके से टक्कर ली थी मोदी और शाह से, उसने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया इस देश के अंदर, खासकर बीजेपी के लिए। बीजेपी के जिन नेताओं को यह लगता रहा कि वो कभी भी मोदी और शाह के किसी फैसले के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, वसुंधरा राजे सिंधिया ने साबित कर दिया, न सिर्फ आप अपने अधिकार के लिए खड़े हो सकते हैं, बल्कि चुनौती भी दे सकते हैं। मोदी वही है जो इस वक्त राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया है, गुजरात के अंदर वही हो रहा है उनका। ऐसा नहीं है कि पूरी देश में उनका ऑरा चलता, नहीं, ये लोगों को भ्रमित किया जाता है। क्योंकि कभी भी देखिए, बीजेपी की कहीं हार हो तो कोई नहीं बताएगा मोदी और शाह की रणनीति की हार है, वो स्थानीय नेताओं पर छोड़ दी जाती है। लेकिन अगर जीत जाते हैं तो मोदी और शाह का मैजिक चल रहा होता है। तो ये काम मीडिया के जरिए बनाया गया है। गुजरात में वही ऑरा मोदी का है, वही ऑरा राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया का है, वही ऑरा मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान का है। तो आप यकीन मानिए, उससे थोड़ा ही कम लेकिन उतना ही ऑरा अनिल विज का बीजेपी हरियाणा के अंदर है। ये लोग जानते हैं, ये मानते हैं कि लंबे वक्त से राष्ट्रीय स्तर की राजनीति अनिल विज ने नहीं की है। अनिल विज स्थानीय स्तर यानी क्षेत्रीय स्तर की रहे, हरियाणा के अंदर ही रहे, लेकिन इतने मजबूत हैं कि अगर उन्होंने कोई बड़ा कदम उठाया तो नायाब सिंह सैनी मात्र 24 से 48 घंटे के सीएम बन के रह जाएंगे। आई थी ना फिल्म 24 घंटे के सीएम, नायक फिल्म आई थी, लेकिन वहां नायक काम करता है 24 घंटे के लिए, लेकिन यहां कुर्सी चली जाएगी क्योंकि इनके अपने नाराज चल रहे हैं। एक एक तस्वीर, एक एक खबर लगातार हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं, और यह माना जा रहा है कि हरियाणा के अंदर वही होने जा रहा है जिसकी उम्मीद हिमाचल प्रदेश में की जा रही थी, कि वहां पर विधायक टूटेंगे, विधायक टूट कर आएंगे। विक्रमादित्य सिंह को नाराज किया गया था, बताया गया था कितने नाराज हैं, ऐसे में चेहरा बदलना होगा, ये करना होगा। लेकिन यह चेहरा बदलने के बावजूद भी देखिए ना गठबंधन बचा पाए और ना ही अपने सहयोगी। नमस्कार।